हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इसरो यानी कि इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मोस। बहुत ब्रह्मोस स्पेस, मतलब आप देखिए ब्रह्मोस का इंडिया आप देखिए एक्सपोर्ट भी करने लग गया ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मपुत्रा और मोस मॉस्को, देखिए ब्रह्मोस, ये दोनों का मिला जुला ऑर्गेनाइजेशन। और ये बड़े बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स लगातार खरीद रहे हैं। यार ऐसा कौन सा स्टॉक है ऐसे गिरावट वाली मार्केट में, जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इससे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी, इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। जैसे कल का पास है, वीकेंड आपके पास है, टाइम है आपके पास, तो प्रैक्टिस करें, इसको देखें। जब इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ बैक टेस्ट करें, चीजों को प्रैक्टिस करें, उससे आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। निफ्टी में पिछले, मतलब ये मान के चलिए कि अक्टूबर मंथ से लेके अक्टूबर प्लस नवंबर ये मेरे चला गया है, पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट 10 से 11% की निफ्टी में गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा फॉल दिया है, तो काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा आपको एक अलग डायरेक्शन में। क्योंकि मार्केट जब तक अच्छा अच्छा भागती रहती है तो वो आप सीखते हो, लेकिन जब मार्केट गिरावट आती है तो वो और चीजें सिखाती है, रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से चीजें सिखाती है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो देख सकते हो। और फिलहाल जो स्टॉक की हम चर्चा करें, जरा देखिए म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बड़ा म्यूचुअल फंड कोटैक का ये म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप फंड। मार्च में इनके पास कितने शेयर्स थे? ऑलमोस्ट 34 लाख शेयर्स थे। जून में 39 लाख शेयर्स हो गए, और सितंबर क्वार्टर में 54 लाख शेयर्स हो गए। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त हिस्सेदारी खरीदी है। इन्वेस्को इंडिया के फंड की देखते हैं, देखिए इसको आप देखना ध्यान से। पहले थे ऑलमोस्ट 31 लाख शेयर्स, अब 48 लाख शेयर्स हो गए इनके पास, इन्वेस्को इंडिया फंड के पास। अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास देखें, इसके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। देखिए एक्सिस के पास देखते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन्होंने अभी सितंबर क्वार्टर में ही 35 लाख शेयर खरीद लिए। अब दिख रहा है ना आपको कि बड़े बड़े नंबर। अब HSBC स्मॉल कैप फंड के भी देखते हैं हिस्सेदारी, ये देखिए इन्होंने भी अभी सितंबर क्वार्टर में 35 लाख शेयर इन्होंने भी खरीद लिए। अब आपको क्या, ये तो बड़ी हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड की यहाँ पे। चलिए नोमुरा का देखते हैं, यहाँ पे इनके पास कितने शेयर है। इन्होंने भी देखिए, इनके पास स्टार्टिंग से ही मार्च से ही ऑलमोस्ट 23 लाख शेयर है, 23,96,000 शेयर। इनके पास भी 23 लाख शेयर है कि नहीं। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी थोड़ा बहुत शेयर है, देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास 2-3 लाख शेयर इनके पास पड़े हुए, देखिए तो इनके पास कम है। ओवरऑल अगर आप देखो म्यूचुअल फंड वालों के पास जबरदस्त होल्डिंग लगातार अभी सितंबर क्वार्टर में और बढ़ी हुई है, होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम क्या है? देखिए कंपनी है ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड। अब जो लोग इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, बैकग्राउंड से, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली लैब्स देखी हैं, वो उन्होंने एटलीस्ट CNC की, मैं कहूँगा लेथ मशीन एंड ऑल, ये तो देखी होंगी। जो कई सारी मशीन्स हैं उसमें, लेथ मशीन की बात करें, टर्निंग मशीन की बात करें, CNC मशीन की आती है। तो कंपनी डिलीवर्ड 8400 CNC मशीन टू 3500 कस्टमर्स इन इंडिया, एशिया, देख रहे हो। और आप देख, आपको क्या, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए मतलब पूरा ग्लोबल लेवल का CNC मशीन का सप्लायर है ये CNC, ज्योति CNC ऑटोमेशन। अब क्लाइंट बेस देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना, इसरो, ब्रह्मोस, ये तो आपने नाम सुना होगा। लेकिन उसके अलावा टर्किश एयरस्पेस, टर्किश के एयरस्पेस आप भी आपने रिसेंटली देखोगे, TB2 ड्रोन्स, जो टर्की के ड्रोन्स काफ़ी फेमस हुए, देखिए उस टर्किश एयरस्पेस को। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि डिफेंस का बेताज बादशाह, भारत फोर्ज, ये देखिए टाटा का एयर स्पेस, और CRI पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, कल्याणी टेक्नोफोर्स, शक्ति पंप्स, सबको, और बॉश तक को ये मशीन सप्लाई करता है। देख रहे हो ना आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतनी अच्छी चीज़ है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हो, 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त कंपनी है, और अच्छी बात है। प्रॉफिट रेवेन्यू आप देखिए, ग्रोथ ही ग्रोथ, जब बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू का ग्रोथ, अभी प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर डाल रहा है। नंबर्स देखिए, जो स्टार्टिंग में लॉसेज आपको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ग्रो कर रही है कंपनी, अब ये प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। तो यानी कि ज्योति CNC आपको कह रही, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं इसके चार्ट को, वहां से कुछ सीखेंगे। थोड़े टाइम पहले हमने बजाज हेल्थ केयर के बारे में चर्चा करी थी, दीपक कैम्टेक्स से कुछ ना कुछ सीखे थे। अब ज्योति CNC के प्राइस एक्शन को देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट चार्ट्स के माध्यम से देखिए, रिसेंट चार्ट आपके सामने डेली चार्ट है, और ये आप देख रहे होंगे कि बढ़िया रैली के बाद अब एक कंसोलिडेशन करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए
2024 का ये टाइम फ्रेम देखिए, मार्केट में आया और अभी जिनको पहले मौका नहीं मिला वो अब जाके इसको बाइंग कर रहे। देखिए रैली, बढ़िया रैली, मतलब एक ज़बरदस्त रैली है। बॉटम प्राइस देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपको क्या यार बहुत ही ज़बरदस्त रैली। लेकिन उस रैली के बाद अब जब ये जून से अब आया ना करेक्शन में, ये इतनी रैली के बाद टाइम में मतलब करेक्शन चाहिए होती है। देखिए अब ये करेक्शन पे आया, तो अब जो है अब धीरे धीरे अगर आप यहाँ इसको तसल्ली से देखोगे तो लोअर लो आपको देखने को मिल रहा है टाइम फ्रेम पे। देखिए अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, इस लोअर लो को हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए अभी हम थोड़ा सा नीचे है, मैं कहूँगा मोमेंटम आ जाए यहाँ पे मज़ा आ जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, जैसे कि अभी हम सितंबर क्वार्टर की बात कर रहे थे, सितंबर क्वार्टर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, अब तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये नया क्वार्टर स्टार्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए बाइंग हुई। अब आपको वॉल्यूम्स बहुत कुछ बताते हैं। देखिए एकदम यहाँ पे बाइंग हुई है बिल्कुल। देखिए हैंड एक्सचेंज कहाँ पे हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे, देखिए चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इतनी बढ़िया रैली के बाद बहुत टाइम से ये करेक्शन ये चल रही है। देखिए अब रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, अगर आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो तसल्ली से, तो ये क्या है, रिजेक्शन जोन्स है। अब स्टॉक इसके बाद इन जोन्स के बाद थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाएगा, अभी नहीं, इन जोन्स के बाद। तो अभी क्या 1114 का प्राइस है, तो मैं 1150 1160 के आस बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि कभी भी हम कोई भी अच्छा स्टॉक हो, किसी तरीके का स्टॉक हो, तो उसमें एंट्री लेते हैं तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए। मान लो मैं इसको 1160 पे बाई कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं अभी के हिसाब से। जो लास्ट लो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो पॉइंट देखने को मिल रहा है, अगर प्लान फेल हो जाएगा तो निकलो, है कि नहीं। अगर प्लान आगे है तो फिर ये जैसी करेक्शन रिजॉल्व हो गई तो ये आपको क्या देगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो हमने किस चीज़ की जिक्र किया, ज्योति सीएनसी का। जरा वीकली चार्ट फिर से देखिए और कितने जून के बाद की करेक्शन है, इतनी बढ़िया रैली के बाद की करेक्शन है। म्यूचुअल फंड वाले लगातार हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं और सितंबर क्वार्टर में, खासकर सितंबर क्वार्टर में जो अच्छी हिस्सेदारी बढ़ी हुई है, चाहे वो यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे गए। और यहाँ पे देखो, देखिए सितंबर क्वार्टर में खरीदारी यहाँ पे बाइंग ज़बरदस्त वाली हुई है। कई सारे म्यूचुअल फंड इन्होंने तो पूरा ही एंट्री देखिए सितंबर क्वार्टर में किया है, तो अच्छा खासा एंट्री सितंबर क्वार्टर में। और जो इसके क्लाइंट बेस है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव मैं कहूँगा क्लाइंट बेस। तो हमने ये सीएनसी ऑटोमेशन वाले स्टॉक का जिक्र किया, समझने की कोशिश करी। फिलहाल यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि ये रही आपके पास सीरीज, इसको देखें समझे, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जब आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब कभी मार्केट ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, कभी साइडवेज रहती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है साइकिल्स की प्रैक्टिस करें। साइकिल्स के साथ साथ M60 मशीन गन करेक्शन, 2 पॉइंट सिस्टम के काफ़ी डिटेल में हम जिक्र करते हैं। 2 पॉइंट सिस्टम को समझें, सीखें, प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेट कर पाओगे आप चीज़ों को। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जरूर फोकस करें। वाइड अप करता हूँ वीडियो को, सीखिए और मैं आपको यही कहूँगा लर्निंग की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।